29 अप्रैल 2020 को हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है और इसके साथ साथ इस दुनिया पर मौजूद हर चीज़ का खात्मा हो जाएगा। कुछ ऐसी ही खबरें सोशल मीडिया पर आजकल बहुत वायरल हो रही हैं। साल के शुरू से ही हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आखिर इस 29 अप्रैल 2020 की बातों में कितनी सच्चाई है, इसी को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये खबर किसी इंग्लिश अखबार के आर्टिकल में नशर की गई, जिसमें बताया गया कि 29 अप्रैल 2020 को 52768 OR2 नामी एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकरा सकता है। अब जिस एस्ट्रॉयड के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, उस एस्ट्रॉयड पे साइंटिस्ट अभी से नहीं बल्कि 20 साल से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड 1998 में डिस्कवर किया गया था, तो इसी वजह से इसका नाम भी 1998 ही रखा गया। और इतने लंबे समय में स्पेस साइंटिस्ट के पास इस एस्ट्रॉयड के बारे में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसे कि इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर 4.1 किलोमीटर है, जो कि 5 बुर्ज खलीफा या माउंट एवरेस्ट की हाइट के आधे जितना है। और इस एस्ट्रॉयड की स्पीड 31,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार है और ये इतनी स्पीड पे स्पेस में घूम रहा है। हमारी दुनिया में मौजूद सबसे तेज़ तरीन हवाई जहाज़ की स्पीड 7,024 किलोमीटर पर घंटा है और ये एस्ट्रॉयड उसकी स्पीड से भी 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से स्पेस में घूम रहा है। अब अगर आधा माउंट एवरेस्ट या 5 बुर्ज खलीफा इतनी तेज़ रफ्तार से ज़मीन से टकराएंगे तो तबाही होना तो तय है। लेकिन मेन सवाल ये नहीं कि ये एस्ट्रॉयड कितना तेज़ या ये साइज़ में कितना बड़ा है, बल्कि मेन पॉइंट ये है कि क्या ये हमारी अर्थ या ज़मीन से टकराएगा भी या नहीं, या हम बेवजह इन खबरों से डर रहे हैं। और अगर हमें इस चीज़ की सच्चाई जाननी है तो हमें कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना होगा। एस्ट्रॉयड वॉच के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे बताया गया है कि 29 अप्रैल को ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से तकरीबन 3.9 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजर जाएगा। मतलब इसकी ज़मीन से दूरी तकरीबन 40 लाख किलोमीटर बनती है जब ये हमारे पास से गुजरेगा। चाँद से हमारी ज़मीन की डिस्टेंस तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर है। मतलब जब ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन के करीब से जाएगा तो इसका फासला हमारे चाँद के फासले से भी 10 गुना ज़्यादा होगा। तो अभी आप समझ ही सकते होंगे कि ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। और अब आप ये भी बोल सकते हो कि इस चीज़ का कोई ठोस सबूत तो दो कि जिससे हमें यकीन हो जाए कि हमारी ज़मीन या अर्थ सेव है। तो स्पेस से रिलेटेड कोई भी सबूत के लिए नासा को लोग बहुत मानते हैं। तो आप जाकर नासा की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन से ये एस्ट्रॉयड कितनी दूरी से गुजर रहा है। मतलब कि आसान ज़ुबान में अगर बोलें तो ये एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन से बिल्कुल भी नहीं टकराएगा, बल्कि ये 29 अप्रैल 2020 को हमारी ज़मीन के करीब से गुजर जाएगा। लेकिन अगर इस साइज़ का एस्ट्रॉयड इतनी स्पीड से ज़मीन से टकरा जाए तो क्या हशर और नुकसान होगा, इसकी तो हिस्ट्री गवाह है। आपने डायनासोर्स का हशर तो देखा ही होगा कि कैसे एक एस्ट्रॉयड के गिरने से उनका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट गया था। तो कोई एस्ट्रॉयड अगर डायनासोर जैसे जानवर को ख़त्म कर सकता है तो इन एस्ट्रॉयड्स का ज़मीन से इंसानों को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में जितने मर्जी एडवांस हो जाएं, हमारे पास आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम स्पेस से आने वाले ख़तरात का सामना कर सकें। लेकिन अगर हम 29 अप्रैल की बात करें तो हम पूरी तरह से सेव हैं और हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर ये वीडियो पसंद आई और ऐसी ही नई वीडियोज़ आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी अपडेट को मिस ना कर सकें।